नमस्कार भाई सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाँ जी, आ जाओ सभी लोग कमेंट में जल्दी से। आकाश, मिंता, खुशबू, प्रियंका, शुभम, अजीत, नमस्कार सभी लोगों को भाई। धर्मेंद्र गुड मॉर्निंग भाई। सुजीत गुड मॉर्निंग। दिव्या गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार भाई सभी लोगों को। हाँ, तो आज सैटरडे की क्लास है और बताओ आज क्या कराना था। सुनो, एक काम करो, आज क्वेश्चन लगवा देता हूं मैं, ठीक है? एक मिनट रुको, क्वेश्चन लगवा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन लगवा देता हूं मैं। नवनीश, एक मिनट का वेट करो, क्वेश्चन लगवाता हूं। नवनीश, ये पीडीएफ भेज रहा हूं, लगा दियो इसमें। अपना ही लॉगिन करूं मैं? क्या ये चैप्टर हो गया आपका? क्यों भाई, प्लेट विवर्तनिक वगैरह ये सब बताया क्या मैंने? इसके बाद फिर बताओ जल्दी, अगर ये वाले क्वेश्चन हो गए हो तो। एक सेकंड रुको। आधे लोग बोल रहे हैं हो गया, आधे बोल रहे हैं नहीं हुआ। बेकार में टाइम और खराब करवा दिया। बताओ एमपी की मैपिंग में क्या करा दिया था?
हाँ भाई, जल्दी से कमेंट करो, एमपी की मैपिंग में क्या क्या हो गया था। नर्मदा वैली हो गई थी। हाँ, सतपुड़ा मैकाली एरिया हो गया था। नर्मदा वैली, चलो हेडिंग डालो। मिनरल्स ऑफ नर्मदा वैली, सॉरी नर्मदा वैली क्यों, मध्य प्रदेश। मिनरल्स ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है ना, हिंदी में इसी को कहा जाएगा मध्य प्रदेश के खनिज। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के खनिज या एक सेकंड, मध्य प्रदेश के खनिज या मध्य प्रदेश के मिनरल्स। अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की तो ये किसका पार्ट है यहां पे, तो आपका आंसर होगा हेयर, हेयर रॉक्स ऑफ, हेयर एक्सटेंशन लिखना, हेयर एक्सटेंशन ऑफ, हेयर एक्सटेंशन ऑफ दक्कन प्लेट्यू फाउंड। ठीक है ना, यहां पे क्या पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा यहां दक्कन का पठार का, दक्कन पठार का विस्तार पाया जाता है। क्लियर है। और जब यहां दक्कन के पठार का विस्तार पाया जाएगा तो फिर भाई इससे क्या होगा, दक्कन के पठार का जब यहां पे विस्तार मिलता है ना, तो इससे यहां पे एक तो ब्लैक सॉइल मिलती है, ब्लैक सॉइल एंड मिनरल्स फाउंड, ब्लैक सॉइल एंड मिनरल्स फाउंड। यहां पे क्या होता है भाई साहब, यहां पे मिलती है काली मृदा, यहां पे काली मृदा, और क्या मिलती है यहां पे, यहां काली मृदा और खनिज प्राप्त होते हैं, काली मृदा और खनिज प्राप्त होते हैं। बात बराबर है यहां तक, यहां पे काली मृदा और खनिज प्राप्त होते हैं, इतनी बात समझ रहे हो ना मेरी। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसी में मध्य प्रदेश में, तो अगला पॉइंट क्या होगा इसी में, इसी में अगला पॉइंट होगा कि यहां मुख्य रूप से क्या किस किस के डिपॉजिट मिलते हैं यहां पे, तो यहां पे डिपॉजिट मिलते हैं किस किस चीज के, तो आपका आंसर होगा डिपॉजिट ऑफ, ध्यान से सुनना, कोल, कोयला मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहां बॉक्साइट भी मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहां लाइम स्टोन मिलता है, ठीक है ना, यहां पे क्या मिलता है, लाइम स्टोन मिलता है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहां पे क्या मिलता है, तो यहां मिलता है क्वार्ट्ज, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहां मिलता है क्या, डायमंड।
और क्या मिलता है यहाँ पे? डायमंड मिलता है। खनिजों में इतनी चीजें मिलती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मिलता है देखने को कोयला। कोयला के बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो बॉक्साइट। कोयला है, बॉक्साइट है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसी में मिलता है चूना पत्थर। चूना पत्थर के बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहीं पे मिलता है क्वार्ट्ज। और क्वार्ट्ज के बाद आगे अगर हम बात करेंगे तो यहीं पे मिलता है हीरा। एक और लिख लेना, यहीं पे मिलता है सैंडस्टोन, ठीक है ना। यहीं पे क्या मिलता है? सैंडस्टोन, यानी कि बलुआ पत्थर। इतनी सारी चीजें मिलती हैं। नोट करो इसको जल्दी से, नोट करो इसको जल्दी से। बुंदेलखंड नहीं हुआ है। बुंदेलखंड की अगर हम बात करेंगे तो वैसे नॉर्मली मैंने प्लेट्यू वाले रीजन में पढ़ा दिया था आपको पहले ही। इसको नोट करो जल्दी से। मिनरल्स ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के खनिज। हाँ जी, हो गया, नोट हुआ। आगे लिखो। देखो अगर हम बात करेंगे कॉपर की तो ध्यान से समझना। अगर आप कॉपर की बात करोगे तो कॉपर का सबसे ज्यादा, मतलब कॉपर का प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है, आपको पता ही है। कॉपर का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में होता है और कहाँ होता है? राजस्थान में होता है, ठीक है ना। बेटर क्वालिटी कहाँ मिलती है? एमपी में मिलती है। तो यहां पे मलाज खंड के नाम से माइन है, मलाज खंड। कॉपर माइन, ठीक है ना। मलाज खंड कॉपर माइन इज लोकेटेड, मलाज खंड कॉपर माइन इज लोकेटेड इन बालाघाट, इज लोकेटेड इन बालाघाट, लोकेटेड इन बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। मलज खंड कॉपर की खान, मलज खंड कॉपर की खान कहां पर है? तो आपका आंसर होगा बालाघाट। ये कहां पर है? तो आपका आंसर होगा बालाघाट जिले में है। आगे बात समझ में? ये कहां पर स्थित है? ये बालाघाट जिले में स्थित है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो याद रखना यहां पे हेयर, हेयर इंडियाज लार्जेस्ट डिपॉजिट, हेयर इंडियाज लार्जेस्ट डिपॉजिट फाउंड। ओके, यहां पर क्या होता है? तो आपका आंसर होगा यहां भारत के सर्वाधिक, यहां भारत के सर्वाधिक कॉपर के निक्षेप मिलते हैं, भारत के सर्वाधिक कॉपर के निक्षेप मिलते हैं, ठीक है ना। यहां पे क्या होता है? सर्वाधिक कॉपर के निक्षेप मिलते हैं।
आगे अगर हम बात करेंगे इसी में तो अगला पॉइंट होगा जो कितने यहां पे लगभग 40% रिजर्व ऑफ इंडिया, 40% रिजर्व ऑफ इंडिया फाउंड। यहां पे कितने रिजर्व मिलते हैं तो आपका आंसर होगा यहां रिजर्व मिलते हैं लगभग आप मानकर चलो 41%। 41% रिजर्व मिलते हैं यहां पे। ओके, नोट करो इसको जल्दी से। फिर पढ़ाते हैं पंचमढ़ी के बारे में जो कि मेंस में लिखने के लिए आता है। पंचमढ़ी और अमरकंटक पे 30 वर्ड लिखने के लिए आते हैं तो उसको भी मैं लिखा दूंगा अभी। नोट करो जल्दी से जल्दी स्पीड में। आगे बढ़े। आकाश नशे कम किया कर, कमेंट कम कर, आगे बस समझ में, दिमाग खराब मत कर, पूरी स्क्रीन भर के फेंक दिया। ओल्ड स्टूडेंट है, तमीज से, ठीक है। चलो हेडिंग डालो, ये मिनरल्स वाला पॉइंट पूरा हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो। अगले पॉइंट में नेक्स्ट हेडिंग डालो। लिखो पंचमढ़ी, लिखो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कर देना। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व लिखो इसमें जल्दी से। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व लिखो। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व is located in पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व is located in होशंगाबाद, होशंगाबाद, बैतुल, लिखो होशंगाबाद, बैतुल एंड छिंदवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। हिंदी में लिखो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, हिंदी में लिखो। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व या पंचमढ़ी जैव मंडल क्षेत्र, पंचमढ़ी जैव मंडल क्षेत्र मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, आगे लिखो होशंगाबाद के बाद मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, कौमा बैतुल, कौमा छिंदवाड़ा जिले में स्थित है, छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। आगे लिखो, इसी में आगे लिखो। इट इज अ हिली एरिया, हिली एंड फॉरेस्ट एरिया। यह पहाड़ी तथा जंगलों वाला क्षेत्र है, पहाड़ी तथा जंगलों वाला क्षेत्र है, पहाड़ी तथा जंगलों वाला क्षेत्र है। इंडियाज लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इज लोकेटेड इन दिस रीजन, या इट इज द इंडियाज लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। यहां भारत के सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। यहां भारत के सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। यहां भारत के सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। भारत के सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। लिखो आगे इसी में।
यहां कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं इसमें पंचमढ़ी में? तो वृक्ष के नाम लिखो, अर्जुन खैर, अर्जुन खैर, अर्जुन खैर, जामुन, वाइल्ड मैंगो, वाइल्ड मैंगो, अर्जुन खैर, वाइल्ड मैंगो। क्या हुआ? आइडिया कैसे आया? कौन? कहां से? मैं खाना लाया हूं। हाँ भाई, लिखो जल्दी से। क्या बता रहा था मैं यहाँ पे? मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं। जामुन है, अर्जुन है, खैर है, वाइल्ड मैंगो है, ठीक है। इसके बाद एक और लिखो, टीक, टीई के, टीक आदि वृक्ष पाए जाते हैं, टीक आदि वृक्ष पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? हाँ? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? वेरी गुड। चलो, बट हम पहले इंदौर के बारे में लिखेंगे। लिखो, हेडिंग डालो इंदौर। लिखो इंदौर, इंदौर के बारे में लिखो, फिर भोपाल के बारे में कराते हैं। लिखो जल्दी से इंदौर में। इंदौर इज फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इंदौर इज फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इंदौर, इंदौर कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इंदौर कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इंदौर कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे लिखो, आगे लिखो इसी में। इंदौर इज लोकेटेड इन मालवा प्लेट्यू रीजन, इंदौर इज लोकेटेड इन मालवा प्लेट्यू रीजन। इंदौर इज, इंदौर इज लोकेटेड एट मालवा प्लेट्यू रीजन, इंदौर मालवा पठार के क्षेत्र में स्थित है, इंदौर मालवा पठार के क्षेत्र में स्थित है। आगे लिखो, हेयर मेजर रिवर आर, हेयर मेजर रिवर आर, हेयर मेजर रिवर आर गंभीरा रिवर, गंभीरा रिवर, चम्बल रिवर, गंभीरा रिवर, चम्बल रिवर, और कौन सी रिवर? और है शिप्रा रिवर। लिखो यहां पे गंभीरा नदी, यहां पे गंभीरा नदी, चंबल नदी, क्षिप्रा नदी स्थित हैं। यहां पे गंभीरा नदी, चंबल नदी, क्षिप्रा नदी स्थित हैं, या ये वाली नदियां यहां पे बहती हैं, यहां पे ये वाली नदियां बहती हैं। गंभीरा नदी के देखो, गंभीरा नदी जो है ये क्षिप्रा की सहायक नदी है और क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है, ठीक है ना। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? चंबल की। ओके, चलो अगले पॉइंट में लिखो यहीं पे।
हेयर, हेयर सेंट्रल स्कूल ऑफ, ऐसे लिखो, हेयर BSF has its here BSF has here BSF has Central School of Weapons and Tactics, Weapons and Tactics। यहां BSF का, यहां BSF का, BSF का वेपन्स एंड टैक्टिक्स, वेपन्स एंड टैक्टिक्स केंद्रीय स्कूल स्थित है, केंद्रीय स्कूल स्थित है। केंद्रीय स्कूल स्थित है। नेक्स्ट हेडिंग डालो भोपाल, नेक्स्ट हेडिंग डालो भोपाल, लिखो भोपाल इज द कैपिटल, भोपाल इज द कैपिटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कैपिटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कैपिटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। आगे लिखो, इट इज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स, इट इज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स। हिंदी में लिखो, इसे झीलों का शहर कहा जाता है। BSA नहीं है, BSF बोला था, सॉरी BSA लिख दिया मैंने, BSF बोला था, BSF का स्कूल है, BSF जो सेना है हमारी उसका ही है। हाँ भाई लिखो नेक्स्ट, इसे, इसे सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। देखो ध्यान से लिख के समझाता हूं अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। भोपाल, भोपाल क्या है तो आपका आंसर होगा ये है कैपिटल ऑफ, ये है कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। ये क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी। ये क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है क्या, भोपाल। आगे अगर हम बात करेंगे तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सिटी ऑफ, इसे कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स, यानी कि इसको कहा जाता है झीलों का शहर। सिटी ऑफ लेक्स या झीलों का शहर कहा जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो भोपाल में और क्या जाता है इसी में, तो आपका आंसर होगा, यहां पे लिख लो आप, यहां पे दो मुख्य झील हैं जिनमें नाम है, एक है अपर लेक, अपर लेक एंड लोअर लेक। आर मेजर लेक, आर मेजर लेक ऑफ भोपाल, यानी कि यहां ऊपरी और, ऊपरी और निचली झील, ऊपरी और निचली झील स्थित हैं। क्लियर है, ऊपरी और निचली झील स्थित हैं।
अब भोपाल पड़ेगा कहां पे, तो आपका आंसर होगा इट लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ विंध्या, नॉर्थ ऑफ विंध्या माउंटेन, एंड इन मालवा प्लेट्यू रीजन। ठीक है, ये कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा ये है विंध्या पर्वत के उत्तर में, ये है विंध्य पर्वत के उत्तर में और मालवा पठार क्षेत्र में है। नोट कर दो। हो गया? आगे लिखो इसी में। अब हेडिंग डालो इस कुछ हेडिंग मत डालो, इंडस्ट्री के बारे में कंटिन्यू लिखते चलो। लिखो जल्दी से। अ यूनिट ऑफ अ यूनिट ऑफ अ यूनिट ऑफ भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, अ यूनिट ऑफ, इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है BHEL, अ यूनिट ऑफ भेल इज लोकेटेड इन भोपाल। भोपाल में भेल की एक यूनिट स्थित है। भोपाल में भेल की एक यूनिट स्थित है। आगे लिखो हेयर, यहां पे नहीं भोपाल में, लिखो इन भोपाल, क्लियर ही कर दो कहां पे। आगे लिखो इन भोपाल, भोपाल में और क्या होता है, तो लिखो जल्दी से इन भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, मैचिस, सीलिंग बैग्स, प्रोड्यूस्ड। भोपाल में इन सब चीजों का उत्पादन किया जाता है। नोट कर दो जल्दी से, भोपाल में इन सब चीजों का उत्पादन किया जाता है। हाँ जी, नोट करो इसको जल्दी से।
हो गया। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखो, अब आगे आगे लिखो। सिंगरौली, सुना है सिंगरौली? बताओ किस चीज के लिए फेमस है सिंगरौली? जो सिंगरौली है ये किस चीज के लिए फेमस है? बताओ। सिंगरौली के बारे में अगर हम बात करेंगे, पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि ये ईस्ट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ईस्ट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, ठीक है ना? ये क्या है? तो आपका आंसर होगा ये मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ये क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। और आगे लिखोगे आप फेमस फॉर कोल माइनिंग, लिखो जल्दी से। दिस एरिया इज फेमस फॉर कोल माइनिंग, यह कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। कोयला खनन के लिए, ये कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरौली कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। आगे लिखो। सो हेयर ये क्या है? ये है पॉल्यूटेड एरिया, ये एक प्रदूषित क्षेत्र है। आगे अगर हम बात करेंगे सिंगरौली में क्या है, तो यहां पर एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी की यूनिट है यहां पर एक, नोट कर दो जल्दी से। एक तो इसके लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल आपने ये भी सही बताया, सोलर एनर्जी के लिए भी फेमस है, बट आप ये वाले पॉइंट नोट करो जल्दी से। नोट करो जल्दी से। हो गया? चलो इसको बाकी मैप पर समझाऊंगा मैं मंडे को, ठीक है? मैंने बताया था पैर में लगी हुई है मेरे, तो थोड़ा रेस्ट करने दो मुझे, इतनी देर मैंने करा दिया। चिल मारो, चाहो तो मंडे को दोबारा से मैपिंग कर लेना, ठीक है? और ये जितने पॉइंट आज लिखा है ना, ये सारे पॉइंट मैप पे लोकेट कर देंगे, टेंशन मत लो, ओके? सारे पॉइंट एक एक उस पे कर देंगे लोकेट। और हाँ मेरे भाई, मैक्सिमम आपको भी पता है कि क्लास सैटरडे को ऑफ रहती है, बट मुझे लगता है थोड़ा बहुत कुछ तो करा ही देंगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ओके? तो मुझे लगा कुछ तो हो ही रहा है कम से कम ऑफ होने के बजाय। सुबह मेरे माइंड में आइडिया आया, मैंने कहा ऑफ करा दूं, फिर मैंने सोचा यार कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा 45 मिनट कुछ तो पढ़ाओगे कम से कम, तो बजाय कुछ नेगेटिव सोचने के पॉजिटिव ही सोचना है, ओके? छुट्टी हो जाती क्या फायदा? मुझे लगा आधा घंटा 45 मिनट जो भी हो जाएगा कम से कम हो ही जाएगा। तो बाकी मैं थोड़ा और ध्यान रखूंगा आगे से। ऑल द बेस्ट।